चलिए बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। तो लिविंग वर्ल्ड और आज लास्ट क्लास है, आज खत्म कर देते हैं इसको। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम। इसमें हमने लास्ट तो सारा पढ़ लिया था, फीचर्स, लिविंग फीचर्स वगैरह सब हो गए थे और क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए थे। टेक्सोनॉमी, अच्छा, व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपी कैंडोले एंड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। मॉडर्न टेक्सोनॉमी हक्सले और सिस्टमैटिक्स कार्लस लिनियस। टेक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में फर्क क्या है? सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप बताता है, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनी, वो भी बताता है। यानी टेक्सोनॉमी के साथ में अगर फाइलोजेनी आ गई तो क्या बन जाएगा? सिस्टमैटिक्स। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजी, ऑन्टोजेनी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप या इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सब आ जाएगा तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी। याद आ रहा है? फिर अपन आगे थे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पे। याद है कितनी कैटेगरीज थी उसमें क्लासिफिकेशन की? 7। स्पीशी, स्पीशी के बाद में जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन, और फिर लास्ट में क्या था? किंगडम। ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि स्पीशी क्या है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट कैटेगरी है या शॉर्टेस्ट कैटेगरी है, इसलिए हमने इसको क्या बोला था? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे स्मॉल कैटेगरी कौन सी है? स्पीशी। और सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। तो किंगडम को लार्जेस्ट कैटेगरी बोलते हैं और स्पीशी को स्मॉलेस्ट कैटेगरी बोलते हैं। अगर इस बेस पे अगर एक असर्शन रीजन बनाए तो आज तो बचा है क्लासिफिकेशन और साथ में टेक्सोनॉमिकल एड। असर्शन ये है दैट किंगडम इज हाईएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी। रीजन में हमने लिखा है स्पीशी is the basic unit of classification। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है नीट के लिए। अपन ने एनसीईआरटी में से निकाला है इसको, बढ़िया सवाल बन सकता है ये। और अगर तुम लोग ये सोचोगे ना तो तुम लोगों को बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे इसमें, दिमाग लगाना है अभी। सबसे पहला पॉइंट बोला हमने, किंगडम इज द हाईएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी। ट्रू और फॉल्स? सबसे बड़ी कैटेगरी क्या थी? किंगडम ही है, ये तो ट्रू हो गया। स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू है ना। स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे बेसिक कौन है? स्पीशी। ये भी ट्रू है। अब बताना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बस यही कंफ्यूजन मुझे तुम लोगों से सुनना है। कोई बोले है, कोई बोले नहीं है, ताकि जिसको पता चल जाए है तो नहीं है तो क्यों नहीं है, और कोई बोले नहीं है तो पता चल जाए है तो क्यों है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। बताओ कितने बच्चे बोलते हैं ए आंसर होगा इसका? ये है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कितने बच्चे बोलते हैं कि नहीं है? ठीक है। और बाकी ये तो कह रहे दोनों ही गलत है। ऐसा कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए है? इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्यों है? स्पीशी इज द बेसिक यूनिट। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी की भी कोई बेसिक यूनिट है ना, इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट है। अगर मैं बोलता हूं दिस इज द बेसिक यूनिट, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो स्पीशी को अपने आप में क्या बता रहा है कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये स्मॉल है तो किंगडम क्या है? हाईएस्ट है। फंडामेंटल भी आ सकता है। समझ मारी बात?
किंगडम इज द हाईएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी बिकॉज स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। क्योंकि स्पीशी सबसे छोटी कैटेगरी है तो ऑब्वियसली बात है किंगडम क्या हो गया, हाईएस्ट कैटेगरी हो गई। नहीं, व्हाट इज द हायरार्की? आप हायरार्की को याद रखो, कितनी कैटेगरीज हमने बना रखी है। हमने जब वर्ड कैटेगरी दे दिया यानी हम कितनी कैटेगरी की बात करेंगे, 7 कैटेगरी की बात करेंगे। तो किंगडम इज हाईएस्ट कैटेगरी अमंग 7 कैटेगरीज। किंगडम इज हायर कैटेगरी, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हमने बोला ये हाईएस्ट है, इसका मतलब एक से ज्यादा तो है। कितनी कैटेगरीज है? 7 में से हाईएस्ट है तो फिर इसका मतलब लोवेस्ट कौन सी है? स्पीशी है। और स्पीशी अगर लोवेस्ट है तो हाईएस्ट कौन सी है? किंगडम है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकता है। समझ हमारी बात? जब हमने कैटेगरी टर्म दे दिया है इसका मतलब एक स्मॉल कैटेगरी होगी और एक लार्ज कैटेगरी होगी। हमने कह दिया एक स्मॉल है तो दूसरी वाली अपोजिट कौन सी होगी? लार्ज हो जाएगी। यहां तो पता चलता है ना, तुम दिमाग नहीं लगा रहे। मैंने बार बार एक ही पॉइंट बोला कि व्हाट इज हायरार्की। यहां पर हायरार्की क्या है बता दो, क्या है हायरार्की? सबसे पहले स्पीशी, फिर क्या आ गया? जीनस, फिर क्या है? फिर फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, और फिर लास्ट में क्या आ गया? किंगडम। अब अपने को जब ये पता चल गया कि 7 कैटेगरीज है और ये उसका ऑर्डर है, ये अपने को पता चल गया, तो अगर मैं ये कह देता हूं कि ये हायर है तो ऑब्वियसली बात है ये स्पीशी ये क्या बताएगा कि ये लोअर है। और अगर मैं ये कह देता हूं ये लोअर है तो ऑब्वियसली बात है ये हायर है। हम हायर से देखो, जो तुमने बोला ना रिप्रोडक्शन वाला, वो फिनोमिना अलग है, ये हायरार्की है। ये हायरार्की मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोअर टू हाईएस्ट की बात यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगर मैं किसी को कह देता हूँ हायर है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी वाली क्या होगी? लोअर होगी। और मैं कह देता हूँ एक लोअर है तो दूसरी वाली क्या होगी? हायर होगी। समझ हमारी बात? यानी ये बात ये प्रूव करेगा अगर किंगडम हायर है तो स्पीशी लोवेस्ट होगी, और अगर स्पीशी लोवेस्ट है तो किंगडम हायर होगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है, तो भी प्रूव हो जाता। अगर ये आर होता और ये होता है ना रीजन, तो भी प्रूव हो जाता। मैं बार बार एक ही तो पॉइंट कह रहा हूं, ये सब आपस में रिलेटेड है। ये सब आपस में रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है दो एंड्स हैं इसके, एक एंड हाईएस्ट है तो दूसरा एंड लोवेस्ट है। तो अगर मैं ये कहता हूं ये लोवेस्ट है तो ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है तो ये लोवेस्ट है। सेम है, लोएस्ट कैटेगरी, तो भी प्रूव हो जाता। बेसिक यूनिट तो ऊपर एक और वर्ड ऊपर आ गया है, बेसिक यूनिट तो तभी होती है ना जब वो लोएस्ट यूनिट होती है। तो ये तो अपने आप में प्रूव कर रहा है कि स्पीशी कौन सी यूनिट है? लोएस्ट। स्पीशीज की हमने बात कर ली क्या? स्पीशीज की हमने बात कर ली थी। कितने टाइप की स्पीशीज होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? टैक्सोनॉमिकल स्पीशी और बायोलॉजिकल। टैक्सोनॉमी का मतलब जिनमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज हैं, और बायोलॉजिकल स्पीशी मतलब जिनमें पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग होती है। जो किसने बताया था? अर्नस्ट मेयर ने बताया था, जिसको हमने कहा था डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। वैसे तो एनसीईआरटी में, लेकिन आप 20th सेंचुरी भी उसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, स्पीशी के कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक वर्ड बोलते हैं जैसे पैंथेरा, नाम सुना है तुम लोगों ने? एक और जीनस बोलते हैं जिसका नाम है सोलेनम। पैंथेरा के आगे क्या आने वाला है? पैंथेरा लियो, ये आ सकता है, या फिर पैंथेरा टिग्रिस और पार्डस भी आ सकता है। इसमें लियो क्या है? लायन, टाइगर, और ये क्या है? लेपर्ड्स हैं। तो ये क्या है? स्पीशी। ये स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये इसका क्या है? जीनस। ये इसका जीनस है, और ये सब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिफिक एपिथेट। और सोलेनम में क्या क्या आता है? हाँ, ये जीनस है, तो अपन बोलेंगे सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम
मेलॉन्जिना और सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। अब इसमें बताओ सोलेनम ट्यूबरसम क्या है? पोटैटोज है। और मेलॉन्जिना क्या है? ब्रिंजल। और नाइग्रम क्या है? मकॉय। मकॉय, इसको ब्लैक शेड प्लांट भी कहते हैं। मकॉय कैसा दिखता है? ब्रिंजल जैसे दिखता है। तो सेलेनम ट्यूबरसम पोटैटो हो गया। ये सब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं बोलता हूं कि स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ट्रू और फॉल्स? स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। रीजन फॉल्स क्यों है? ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बता दो। नहीं, मेरे को तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो ट्रू है या फॉल्स है? स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? वाई? ऐसा तो लिखा है अपन ने नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट, मैंने तो इतना ही बोला है कि स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है क्या। मैंने ये थोड़ी बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ये तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने तो इतनी सी बात बोली है, स्पीशी इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और नॉट। ये बताना है तुम्हें, क्या स्पीशी एक टर्म जो है वो ग्रुप है क्या? इतनी सी बात बतानी है। वो ग्रुप है। स्पीशी इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे, उसको बोलेंगे स्पीशी। पहले तो ये कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं। कुछ आया समझ में तुम लोगों को? तो पहले बता दो, सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशी। तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम हो गया। अगर स्पीशी स्मॉलेस्ट कैटेगरी है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है? कह सकते हैं, क्योंकि 7 ही तो कैटेगरीज हैं। तो एक स्मॉल होगी तो दूसरी वाली क्या होगी? हाईएस्ट होगी। और मैं ये बोल दूं कि किंगडम एक हाईएस्ट कैटेगरी है तो स्पीशी स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। स्पीशी से हायर कौन है? जीनस। जीनस से हायर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, यानी ये सब हायर 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 है, तो ये हाईएस्ट होगी। ठीक है। रैंक देखना नहीं है, क्योंकि रैंक देखते ही सब उल्टा कर दोगे तुम। इसलिए एनसीईआरटी ने रैंक को वहां से हटा दिया है। अब इनको क्या कह सकते हो? या तो बोलोगे कैटेगरी या बोलोगे टैक्सॉन। किंगडम की जगह हाँ, बट वो हाईएस्ट प्रूव नहीं होगा ना। अपने को दो ऐसे ऐसे लिखा हो, क्यों? यहाँ पे क्या लिखा हो? ऑर्डर इज ए हायर कैटेगरी, देन आगे लिखना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में? तो मान लो बिल्कुल प्रूव करेगा वो। हाँ बिल्कुल, वो जीनस भी लिखा हो तो भी प्रूव कर देगा, क्योंकि वो सीक्वेंस में जाता है। हो गया ये? तो जीनस क्या है वैसे? ग्रुप ऑफ स्पीशी। एक मिनट, उससे पहले क्या स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? स्पीशी इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल है, लेकिन किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, इसी को अपन ने क्या बोला है? फंडामेंटल सिमिलैरिटी।
सेकंड कैटेगरी कौन सी है? जीनस। तो मैं क्या जीनस को बोल सकता हूं हायर कैटेगरी देन स्पीशी? हायर कैटेगरी देन स्पीशी। यहां पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी या फिर सिमिलर स्पीशी। ग्रुप ऑफ सिमिलर भी बोल सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी भी बोल सकते हो। आपस में जो रिलेट करेंगे वो स्पीशी या फिर जो सिमिलर होंगे वो वाले स्पीशी। इसको मैंने बोल दिया जीनस। यानी जीनस जो है वो अपने आप में स्पीशी से हायर वाली कैटेगरी है, स्पीशी से ऊपर कैटेगरी जो जा रही है उसको हमने बोल दिया जीनस बोल दिया। तो जीनस में हम किसको रखते हैं? इस जीनस में हम उन स्पीशीज का ग्रुप रखते हैं जो आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है, और सिमिलर जो आपस में होंगे उनको रखेंगे। अच्छा बताओ, यहां पे जो कॉमन फीचर्स हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो ज्यादा सिमिलर नजर आ रहे थे, अभी सिमिलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। कॉमन कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और क्या डिक्रीज हो रहे हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या कोई कुछ इंक्रीज हो रहा है? जनरल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। जनरल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में क्या? कॉम्प्लेक्सिटी। एक मिनट बताता हूं। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। जनरल कैरेक्टर का मतलब है कि एक तो होता है ना स्पेसिफिक, कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, जैसे टाइगर है वो अपने आप में स्पेसिफिक है, लायन अपने अंदर स्पेसिफिक है, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। अब मैंने बोल दिया कि टाइगर और लायन दोनों सेम दिखते हैं, कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, तो वो जनरल कैरेक्टर है या स्पेसिफिक कैरेक्टर है? हमने जनरल बात की है कि हाँ वो ठीक है, कैसे एक दूसरे के सेम दिखते हैं। अब मान लो एक कैट है और एक टाइगर है, दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ एक जैसे दिखते हैं, तो वो जनरलाइजेशन हो गया। कॉमन चीजें तो कम है लेकिन जनरल कैरेक्टर उसमें ज्यादा है। साथ साथ में क्वेश्चंस पे फोकस करते रहना है कि भाई कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्पीशी में ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, करेक्ट और इनकरेक्ट? स्पीशी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? जिनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ज्यादा होगी और फंडामेंटल सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कौन से ग्रुप में है? कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है? तो बोलेंगे स्पीशी। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कौन से ग्रुप में है? आंसर जाएगा स्पीशी। और सबसे कम सिमिलैरिटी किसमें आएगी? किंगडम में। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिंपल हो रहा है या कॉम्प्लेक्स हो रहा है? कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर देखने पड़ रहे हैं। जैसे मान लो कि एक लायन है और एक कैट है, उनमें हम सिमिलैरिटी पता है कहां जाके चेक करते हैं? उनके टीथ के पैटर्न पे, कार्निवोर्स, कि उनके कैनाइन टीथ सेम है इसलिए उनको कार्निवोरा बोल देते हैं। तो अब क्या हो गया? साइज, शेप, कलर, इनमें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन फिर हमने सिमिलैरिटी कहां नोटिस की? उनके टीथ में, इसलिए हमने बोल दिया लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, कैट, इन सब में क्या सिमिलरिटी है? डॉग, इनमें क्या सिमिलरिटी है कि उनके अंदर कैनाइन टीथ है। तो इसका मतलब कैरेक्टर अपन मेजर कर रहे हैं, अपन डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ ये सिमिलैरिटी है, इसका मतलब हमने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया उसको। तो कॉमन का मतलब है सिमिलैरिटी, जनरल, हम नहीं बोलते, ये जनरल बात है,
ये तो एक जनरल बात है, कहाँ ऐसा हो सकता है, तो हमने वो क्रिएट किया है, हमने जनरल क्रिएट किया और यहाँ पे सिमिलैरिटी ज्यादा दिख रही है, तो कॉमननेस ज्यादा दिख रही है। समझ में आई बात है? अभी आएगा और देखो, ये हटा दूं। अब जैसे जीनस हमने लिखा है ग्रुप ऑफ रिलेट करने वाली स्पीशी, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब स्पीशी कौन कौन सी हो गई? टिग्रिस, लियो एंड पार्डस, ये दे दिया इन्होंने। तो ये टाइगर के हो गया, ये लायन के लिए हो गया, ये पैंथर के लिए हो गया, ठीक है। और ये जीनस क्या है उनका? पैंथेरा। तो इसका इस जीनस में कौन कौन आ रहे हैं? टाइगर भी आ रहा है, लायन भी आ रहा है और पार्डस भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। तो पैंथेरा अपने आप में क्या हो गया? इनसे रिलेट करने वाला जीनस हो गया। अच्छा, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर ये स्पीशी रखी है, ऐसे कैसे अगर मैं कैनिस एक जीनस मानता हूं, मान लो एक जीनस है जिसका नाम है कैनिस, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं डॉग, इसमें आ सकते हैं वुल्फ, और इसमें कौन आ सकते हैं? जैकल। मान लो ये आ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने? कैनिस में कौन कौन आ रहे हैं? डॉग आ रहे हैं, वुल्फ आ रहे हैं, जैकल आ रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में ये स्पीशीज हैं सारी, डॉग स्पीशी, वुल्फ की स्पीशी और जैकल की स्पीशी। अब बताओ इनमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी या इनमें? मतलब इस जीनस में, पैंथेरा वाले जीनस में ये वाली सिमिलैरिटी ज्यादा आएगी या इनकी सिमिलैरिटी ज्यादा आएगी? इनकी सिमिलैरिटी। इसका मतलब ये वाला जो जीनस है वो इन सिमिलर स्पीशीज का हो सकता है, और इस ये वाला जो जीनस है ये इसका हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीनस में इनकी सिमिलैरिटी नहीं है, इस वाले जीनस में इनमें सिमिलैरिटी आ जाएगी, इस वाले जीनस में इनकी सिमिलैरिटी आ जाएगी। जो हम कैरेक्टर लेंगे वो कहीं ना कहीं इनसे भी मैच करेंगे, कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टर इससे भी मैच करेंगे, लेकिन आपस में इनकी सिमिलैरिटी कुछ ज्यादा है, आपस में इनकी सिमिलैरिटी कुछ ज्यादा है, इसलिए इसको डिफरेंट जीनस में रखा हुआ है। अगर मैं यहां पर देखते हुए एक स्टेटमेंट देता हूं, बताना ट्रू है फॉल्स। स्टेटमेंट ये है, स्पीशीज ऑफ टू जीनस हैव सिमिलैरिटी एट एनी लेवल और कैरेक्टर। अब बताना ट्रू है या फॉल्स है। स्पीशीज ऑफ टू जीनस, दो अलग अलग जीनस की जो स्पीशीज हैं, ऑफ टू जीनस हैव सिमिलैरिटी एट एनी लेवल ऑफ कैरेक्टर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि दो अलग अलग जीनस की स्पीशी में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, लेकिन बात इतनी सी है कि इस जीनस में जो स्पीशी रखी हुई है उनका फंडामेंटल सिमिलैरिटी ज्यादा है, और इनमें जो स्पीशीज रखी हुई है उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज ज्यादा है, इसलिए हमने एक अलग जीनस बना रखा है। तो ये स्टेटमेंट यहां पे क्या चला जाएगा? ट्रू। दो अलग अलग जीनस की स्पीशीज में सिमिलैरिटी आ सकती है, लेकिन हम जीनस में वही स्पीशीज रखेंगे जिनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है। हाँ, इसको लेपर्ड बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से लेपर्ड दे रखा है, वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। अच्छा, जो जीनस है ना वो दो टाइप का हो सकता है, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक का मतलब है ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक स्पीशी है, ओनली वन स्पीशी, और इसमें मल्टीपल स्पीशी। अगर कोई ऐसा जीनस हो जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशी रखी हुई हो तो वो मोनोटाइपिक हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है होमो सैपियंस। जो होमो जीनस है ना उसमें एक ही स्पीशी है, वो है सैपियंस। जैसे हमने बोला सोलेनम, एक एग्जांपल दिया सोलेनम, तो सोलेनम जो एक जीनस है उसमें कौन कौन आ रहा है? ट्यूबरसम भी आ रहा है, और नाइग्रम भी आ रहा है, और कौन आ रहा है? मेलॉन्जिना भी आ रहा है। तो एक जीनस है सोलेनम, उसमें ट्यूबरसम भी आ गया, नाइग्रम भी आ गया, मेलॉन्जिना भी आ गया, तो एक से ज्यादा स्पीशी आ गई।
लेकिन जब हमने बात की मोनोटाइपिक में, तो होमो के अलावा, सेपियंस के अलावा और कुछ नहीं है। होमो सेपियंस, होमो इसके अलावा साथ में और कोई नहीं है। एक ही जीनस है होमो, और एक ही स्पीशी उसके अंदर आ रही है, वो है सेपियंस। तो इसको बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस। अच्छा, तुम लोगों का टेस्ट कैसा गया था? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बायो का अच्छा गया, बॉटनी बढ़िया गई। हाँ, तुम्हारे साथ 175 है, 175 ही तो है। चेंज कराने के बाद में 180 हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। चेंज तो मैंने करा दिया था। अच्छा, 10 फिर रिवाइज करा देंगे, रिजल्ट को रिवाइज करा देंगे, बाकी भेज दिया था। हाँ फिर भी बॉटनी में अगर इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, कि तुम लोगों ने प्रिपरेशन अच्छी की, इसका मतलब पेपर भी अच्छा था। अच्छा, हाँ, फिर वो हो गया था। हाँ हाँ, एस्टर के फॉर्म में नहीं होता। फिर मैं तुम्हें याद है एमओआर बताया था, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। मैंने कहा सेंट्रियोल तो नहीं होता, लेकिन प्लांट में यह डायग्राम बनाया हुआ था, दो अलग अलग डायग्राम बनाया था, डॉट बना के बताया था कि एमओआर होता है। तो इसमें एस्टर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन स्पिंडल का अरेंजमेंट हो जाएगा। 180 किसी क्या क्या 180 आउट ऑफ 180, हाईएस्ट 175 है। मतलब एक क्वेश्चन खोटा किया है, छोड़ा नहीं है, गलत किया है, तभी तो -5 है। गलत एक भी नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी है फिर, इसका मतलब। चलो बढ़िया फिर तो। अब बायो में तो तुम लोगों के अच्छा है, इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पूछूं कि नहीं? नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछे। फिजिक्स में है कोई 170, 160, 180 फिजिक्स में? वेरी गुड। केमिस्ट्री 180, तो तुम्हारे क्या 720 आउट ऑफ 710 है? 710 तो है फिर, इसका मतलब अगर तुम्हारे 180 फिजिक्स में, 180 केमिस्ट्री में, तो 175 175 दोनों में, तो 710 हो गया ना। अच्छा, तो तुम्हारे कितने आने चाहिए? सब में 180 आने चाहिए क्या? जूलॉजी में 2 गलत हुए, मेरे पास जो रिजल्ट है उसमें 710 है। फिर या तो तुमको देख के उन्होंने वापस 10 नंबर कम कर दिए होंगे। अच्छा, सबको बता रही हो तुम। अच्छा, ठीक है। 740 लिखे हुए हैं एक बच्चे के रिजल्ट में। किसके लिखे हुए? तुम्हारी क्लास में है क्या कोई? किसके 740 है भाई मार्क्स? 740 कितने पैसे दिए? 720 में 740, 20 नंबर किसके दिए उन्होंने एक्स्ट्रा? सफाई के। ओएमआर खाली छोड़ दी, ओएमआर एकदम खाली छोड़ दी, कोई गाला, कहीं काला नहीं किया, कुछ डार्क नहीं किया, इसलिए 20 नंबर एक्स्ट्रा। चले आगे। अच्छा, पटेटो और ब्रिंजल का जीनस कौन सा है वो तो सामने आ गया। तो पटेटो और ब्रिंजल का जो जीनस है वो है सोलेनम। अब आती है बाद में फैमिली। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को मैंने क्या बोला है? फैमिली। लेकिन यहां पर हम सिमिलैरिटी, क्या कैरेक्टर देखेंगे यहां पे? कैरेक्टर कौन से नोटिस करने वाले? जो कैरेक्टर्स यहां पे नोटिस करने वाले हैं वो है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर।
इन कैरेक्टर्स को बेस मान के फैमिलीज बना देंगे। अच्छा, पैंथेरा क्या है? एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है, और फेलिस जीनस ऑफ कैट है। अब इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा जिसका नाम क्या है? फेलिडी। पैंथेरा जीनस और कैट का फेलिस जीनस को एक ही फैमिली में रखा हुआ जिसका नाम है फेलिडी। तो क्वेश्चन नीट में आसान आसान आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फैमिली फेलिडी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, तो फिर कॉम्बिनेशन में दिए होंगे। तो पैंथेरा और फेलिस ये दोनों ऐसे जीनस है जो एक फैमिली में रखा हुआ है जिसका नाम है फेलिडी। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हमने बोल दिया फैमिली। ये हम ग्रुप किस बेस पे बना रहे हैं? क्या कैरेक्टर नोटिस करके बना रहे हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। ये जो ग्रुप बनाया हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देख के बनाया। और इसमें पैंथेरा एक जीनस है, फेलिस भी एक कैट का जीनस है, लेकिन इन दोनों की एक कॉमन फैमिली है जिसका नाम हमने रख दिया फेलिडी। अब बताना है कि इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है या जनरल कैरेक्टर ज्यादा है? जनरल कैरेक्टर ज्यादा है, कॉमन कैरेक्टर कम है, क्योंकि साइज, कलर, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं भी पूछूं, बताओ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ज्यादा है या डिफरेंसेस ज्यादा है? तो इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? जीनस के कंपैरिजन में ज्यादा है। और किसके कंपैरिजन में कम है? ऑर्डर के कंपैरिजन में कम है। दिमाग नहीं लगा? देखो आसान सी बात, सिंपल सी बात यह है, अभी जो हमने हायरार्की के बारे में बात की थी ये। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, और इसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। इसमें ज्यादा इससे, इसमें ज्यादा इससे, इसमें ज्यादा इससे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जीनस में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? फैमिली के कंपैरिजन में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में कम है? स्पीशी के कंपैरिजन में कम है। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहां है? स्पीशी में। इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, लेकिन इसमें इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा इसमें, इससे और इससे कम इसमें। तो जीनस क्या हो गया? मोर कॉमन देन फैमिली एंड लेस कॉमन देन स्पीशी। फैमिली मोर कॉमन देन ऑर्डर, लेस कॉमन देन जीनस। ऑर्डर मोर कॉमन देन क्लास, लेस कॉमन देन फैमिली। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। किससे कॉमन ज्यादा, किससे कॉमन कम? तो ऊपर वाले से ज्यादा और नीचे वाले से कम। ठीक है? ये पैंथेरा किस किस का जीनस है? हाँ, लायन, टाइगर और लेपर्ड्स इनका है। और फेलिस कैट के लिए, फेलिस डॉग के लिए नहीं है। डॉग के लिए क्या आता है? कैनिस। हाँ, ये हटा दूं? जल्दी करो फिर खत्म करते हैं चैप्टर। कल करेंगे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। पीवाई क्यों नहीं कराऊंगा, मैंने पहले भी कहा था। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो आ सकते हैं। उसमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैथ्स द कॉलम क्या आ सकता है वो देखेंगे अपन, और फिर बायोलॉजिकल क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। हो गया? प्लांट की फैमिली है सोलेनेसी। प्लांट की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। इस प्लांट की सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन आ रहा है? सोलेनम। ये सोलेनम क्या है? जीनस है। एक जीनस सोलेनम है। एक जीनस क्या आ रहा है? पिटूनिया आ रहा है। और एक जीनस और कौन आ रहा है? दतूरा आ रहा है। अगर इसके अलावा और कोई आए तो क्या आ सकता है? वैसे तो एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन अगर अपन इसमें ऐड करें तो एक और ऐड कर सकते हैं, वो है निकोटीना। और क्या ऐड कर सकते हैं? निकोटीना। निकोटीन प्लांट, निकोटीना टोबैको नाम सुना होगा तुमने। तो टोबैको कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। टोबैको कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। तो टोबैको का नाम क्या है? निकोटीना
टोबैको, निकोटीना, टोबैको। तो टोबैको वर्ड क्या हो गया? स्पीशी। निकोटीना क्या हो गया? जीनस। तो इस जीनस को तुम किस में रखोगे? सोलेनेसी में, फैमिली में। नहीं समझ में आया? सोलेनम एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है, दतूरा एक जीनस है, इसी तरह से एक जीनस और है निकोटीना। तो जीनस है निकोटीना, तो इसकी स्पीशी कौन सी है? टोबैको, निकोटीना टोबैको। ये स्पीशी, ये उसका हो गया जीनस। तो इस जीनस को भी किस में रख रहे हैं? एक ही फैमिली में, जिसका नाम क्या है? सोलेनेसी। तो एनसीईआरटी में तीनों तो दे ही रखे हैं, सोलेनम दे रखा है, पिटूनिया दे रखा है, दतूरा दे रखा है। एक और अगर वो ऐड कर दे तो कौन सा जीनस ऐड कर सकता है? निकोटीना। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इनमें फैमिली जो सेम है, रिलेटेड है आपस में, उसको हमने डाल दिया। कौन कौन सी फैमिली है? फैलिडी, जिसको हमने क्या बोला है? कैट फैमिली। और दूसरी कौन सी है? कैनिडी, जिसको हमने क्या बोला है? डॉग फैमिली। इन दोनों को किस में रखा हुआ है? कार्निवोरा। क्या होते हैं कार्निवोरा? जिनके अंदर टीथ कौन से होते हैं? कैनाइन्स, कैनाइन टीथ्स होते हैं, जिसको रखते हैं कार्निवोर्स में। डॉग के वेराइटीज, डॉग की वेराइटी, स्पीशी की सब स्पीशी, ब्रीड कह सकते हैं। तो फैमिली से ऊपर आ गए अपन ऑर्डर पे। तो ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली या रिलेटेड फैमिलीज होगा, जिसमें एक या एक से ज्यादा फैमिली जो हमने वो एक ही कॉमन ऑर्डर में रखा हुआ है। तो फैलिडी यानी कैट की फैमिली को, कैनिडी यानी डॉग की फैमिली को एक ही ऑर्डर में रख दिया, जिसका नाम है कार्निवोरा। और इस कार्निवोरा का कैरेक्टर क्या है? जिनके अंदर टीथ कौन से हैं? कैनाइन्स। कैनाइन्स यानी शार्प वाले जो टीथ होते हैं, उनसे बना दिया हमने कार्निवोरा। एक पुराना क्वेश्चन भी है, वैसे तो बहुत पुराना है, मतलब जब नीट चल रहा था तब की बात ही है। एक फैमिली है लिलिएसी, सुना है तुम लोगों ने? लिलिएसी फैमिली भी, उसके अंदर भी दो जीनस आते हैं। एक का नाम है कॉल्चिकम और एक है एलियम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिलिएसी फैमिली से रिलेटेड जीनस कौन कौन से हैं। ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, क्योंकि ये फैमिली अपने सिलेबस में है प्लांट के अंदर, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी वाला जो प्लांट की फैमिलीज हैं, उसमें से उठा के क्वेश्चन कहां पूछ सकते हैं? यहां पे। तो एलियम सीपा एक प्लांट का नाम है, अनियन का। एलियम सीपा तो अनियन है, तो एलियम किसका जीनस है? अनियन का। और कॉल्चिकम ऑटमनिल कॉल्चिसिन देता है ये, और हमने पढ़ा था इट इज मेटाफेस ब्लॉकर। ये स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है, जिससे सारे क्रोमोसोम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो कॉल्चिकम एक जीनस है, एलियम एक जीनस है। ये दोनों कौन सी फैमिली में आते हैं? लिलिएसी। एंड लिलिएसी फैमिली इज मोनोकॉट फैमिली। ये कैसी फैमिली है? मोनोकॉट फैमिली है। और ये कौन सी फैमिली है? डाइकॉट। तो ऐसा क्वेश्चन नीट बना सकता है, अगर मैं बनाऊं तो इतना अच्छा क्वेश्चन में भी दे सकता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन जीनस इन अ मोनोकॉट फैमिली? तो तुम लोग तो सोचोगे जीनस कॉमन कौन से दे रखे हैं एनसीईआरटी ने? सोलेनम एंड पिटूनिया, एक ये दिया हुआ होगा, दूसरा दिया होगा पिटूनिया एंड दतूरा, और सी ऑप्शन में दिया होगा ए एंड बी बोथ, और डी में दिया होगा क्या? कॉल्चिसिन और एलियम। तो तुम क्या करोगे? ए एंड बी बोथ, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्या पढ़ रखा है? यही वाली फैमिली। लेकिन उन्होंने ट्विस्ट क्या दे दिया? फैमिली का नाम क्या रख दिया? मोनोकॉट। और तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि सोलेनेसी एक डाइकॉट फैमिली है, तो मोनोकॉट वाले तो अलग ही होंगे। तो ऑड वन आउट करके भी आंसर निकाल सकते हो। समझ में आई मेरी बात?
क्वेश्चन यहां पे क्या जनरेट हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस आर कॉमन इन अ मोनोगॉट फैमिली। तो हमने अब ट्विस्ट कहां रख दिया, मोनोगॉट फैमिली में रख दिया। तो अब तुम्हें कहां से कनेक्ट करना है उसको, मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी में 4 फैमिली दे रखी है। क्रूसीफेरी है ना, जिसको ब्रेसिकेसी फैमिली या मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, वो डाइकॉट फैमिली है, ठीक है। दूसरी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसको फाबेसी बोल रखा है, दैट इज ऑल्सो डाइकॉट फैमिली। सोलेनेसी कौन सी फैमिली है, पोटैटो फैमिली। कौन सी फैमिली है, डाइकॉट फैमिली। और एक ही फैमिली है लिलिएसी, जो कौन सी फैमिली है, मोनोकॉट। और एक और फैमिली हम लोग याद रखते हैं क्योंकि इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसका नाम है ग्रेमिनी और पोएसी, वीट फैमिली, जो कि मोनोकॉट फैमिली है। तो 2 फैमिली मोनोकॉट है अपने सिलेबस में, लिलिएसी एंड पोएसी। बाकी जो भी फैमिलीज है सब कौन सी है, डाइकॉट फैमिलीज है। टोटल कितनी फैमिलीज होगी जो हमको ध्यान रखनी है, 5 फैमिली ध्यान रखनी है। बता दो एक बार, डाइकॉट कौन कौन है, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, और ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी ये नाम है उसका। दूसरा कौन है, सोलेनेसी। और तीसरा कौन हो गया, लेग्यूमिनेसी। एक को बोलते हैं पी फैमिली, लेग्यूमिनेसी को मटर की फैमिली कह देते हैं, सोलेनेसी को आलू की फैमिली, पोटैटो फैमिली कह देते हैं, और तीसरा ब्रेसिकेसी जिसको मस्टर्ड फैमिली कह देते हैं। ये तीनों फैमिली डाइकॉट है। बट लिलिएसी जिसको अनियन फैमिली कहते हैं, और पोएसी जिसको ग्रास फैमिली या वीट फैमिली कहते हैं, ये दोनों मोनोकॉट है। हाँ, हो गया ये। तो ऑर्डर की हमने बात की, सिमिलर रिलेटेड फैमिली की। अब इसके आगे देखो, ये 2 फैमिली है जिसका नाम है सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। एक फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी, एक फैमिली जिसका नाम है कॉन्वोल्वुलेसी। कौन से कैटेगरी में, कौन से ऑर्डर में डाल दिया, पॉलीमोनियल्स में डाल दिया। किस में डाल दिया इसको, पॉलीमोनियल्स में डाल दिया। हमने इसको पॉलीमोनियल्स में क्यों डाला, पॉलीमोनियल्स में क्यों डाला, क्योंकि इनमें देखो लिखा हुआ भी है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। कहीं ना कहीं फ्लोरा कैरेक्टर, फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं। ये अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं तुमसे नीट में, इस पॉइंट से एनसीईआरटी का ये पॉइंट उठा के दे सकते हैं। व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी। व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, फ्लोरल कैरेक्टर। क्योंकि हमने इन दोनों में क्या कॉमन कैरेक्टर देखा है, फ्लोरल कैरेक्टर, तभी तो उसको एक ऑर्डर में डाला है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। नहीं आया समझ में, ये तो आ ही जाएंगे, ये तो याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, क्लास। अब ऑब्वियसली बात है, क्लास में कौन आएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाएंगे। क्या एग्जांपल है क्लास के, रेप्टीलिया इज ए क्लास, एम्फीबिया एक क्लास है, एव्स क्लास है, मैमेलियन क्या है, क्लास है। ये सारी क्लासें किसकी है, एनिमल्स की। वैसे ही प्लांट्स में कौन आएगा, मोनोकॉट, और कौन आएंगे, डाइकॉट। ये किसके लिए हो गए, प्लांट्स के लिए। लेकिन प्लांट में एंजियोस्पर्म आते हैं, प्लांट में कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है, एंजियोस्पर्म क्या है, एक डिवीजन है। उस डिवीजन में आता है स्पर्मेटोफाइटा, और ये एंजियोस्पर्म के 2 टाइप है। आप डायरेक्टली एंजियोस्पर्म के 2 टाइप डाल दो, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म, उसमें आ रहा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। बताओ ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों क्या है, मोनोकॉट क्या है, एक क्लास है, और डाइकॉट क्या है, एक क्लास है। क्लास में हम क्या रखते हैं, क्लास में बच्चे रखते हैं, बैठाते नहीं है, बच्चे रख देते हैं ले जाके क्लास में क्या आते हैं, ऑर्डर, और इनके ऑर्डर का क्या नाम है, ये लिखा हुआ है ना, पॉलीमोनियल्स। जैसे एक एग्जांपल, पॉलीमोनियल्स के आ गया, एक ऑर्डर आ गया।
चलो इसके आगे ही करेंगे, क्योंकि अभी फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम वैसे ही घूमे हुए हो सब लोग। तो एक बार वापस जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे हायरार्की की, ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो कि चल क्या रहा है। फिर से पहले बता दो, हमने क्लासिफिकेशन के लिए कितनी कैटेगरीज बनाई है? 7 कैटेगरीज बनाई है। क्या मैं हर कैटेगरी को टैक्सॉन बोल सकता हूं? क्या हर कैटेगरी को कोई ना कोई रैंक दी हुई है? तो आप कह सकते हो टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक आर सेम, ठीक है ना, क्योंकि वही नेम कैटेगरी का है, वही रैंक का है और वही टैक्सॉन है। तो हायरार्की क्या बनी? असेंडिंग ऑर्डर में हायरार्की क्या है? सबसे पहले स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइला या डिवीजन, एंड किंगडम। अब कई बच्चों को ये याद ही नहीं रहता, याद रहता है ये? अगर हाँ याद रहेगा वो। देखो इसमें एक ट्रिक है जो तुम याद रखना चाहो तो, वैसे जिनको याद नहीं रहता, बाकी आसान चीज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन, कीप तो के, पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। बर्तन साफ रखो, नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी। ये उसके लिए ट्रिक है, अगर ये सीक्वेंस याद रखना हो तो। और भी बहुत सारे। चलो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा बताओ, सबसे बेसिक यूनिट कौन है? स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे हायर कौन सी है यूनिट? किंगडम हायर है। अच्छा बताओ, स्पीशीज से हायर कौन है? जीनस किससे लेस है? जब स्पीशीज से हायर है तो लेस किससे? फैमिली से लेस है। फैमिली किससे हायर है? जीनस से हायर है। किससे लेस है? ऑर्डर से। ऊपर वाले से कम, नीचे वाले से ज्यादा। नीचे वाले से बड़ी कैटेगरी है, ऊपर वाले से कम कैटेगरी है। अच्छा बताओ, जीनस में किससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे? जीनस में किससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे? फैमिली से। किससे कम होंगे? स्पीशीज से। स्पीशीज से कम, ऊपर वाले से ज्यादा, नीचे वाले से कम। अच्छा मैं बताऊं, फाइलम में किससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है? फाइलम में किससे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है? किंगडम से। और किससे कम है? नीचे वाली सारी कैटेगरी से। नीचे वाली जितनी भी कैटेगरी है उन सब से लेस ही तो है। ज्यादा किससे? ऊपर वाली कैटेगरी से। कम किससे? नीचे जितनी भी कैटेगरी है सबसे। समझ रहे हो? ये सिर्फ दिमाग के साथ खेलने वाले क्वेश्चंस है। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पैंथेरा एक जीनस है, और फैलिस क्या है? व्हाट इज फैलिस? व्हाट इज फैलिस? जीनस है। फैलिस जीनस है। किसका जीनस है? कैट का जीनस है। तो पैंथेरा को और फैलिस को किस में रखा है? फैलिडी। कैट फैमिली फैलिडी में रखा है। अच्छा, कैनिडी और फैलिडी इन दोनों को किस में रखा है? कार्निवोरा में रखा है। फैलिडी और कैनिडी को किस में रखा है? कार्निवोरा में रखा है। अब अगर ये तुम्हें याद नहीं रहना तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही आने। अब तुम सोचोगे यार बहुत आसान चीजें एकदम से याद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये हटा दूं क्या? नहीं, जल्दी करो, चैप्टर खत्म करना है। अगला चैप्टर फिर भी अच्छा है इससे, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। सब अच्छा ही है, पढ़ना चाहो तो सब अच्छा है, और नहीं तो फिर सब बेकार है। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे क्या कहा था? तुम्हें जूलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बॉटनी इतनी खतरनाक है जो तुम लोगों से क्वेश्चंस गलत करा सकती है। लेकिन अगर तुम लोग बॉटनी समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसका सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है। वो तुम बोलना नहीं चाहते, बट मैंने बोल दिया। कैसे सर है सर, अपनी खुद की तारीफ कर देते हैं। चलिए, कॉमन एंड जनरल बताया ना मैंने। कॉमन जनरल तो मतलब लेस कॉमन को जनरल कह देते हैं। जो लेस कॉमन होता है उसको बोल देते हैं जनरल कैरेक्टर। अब आता है फाइलम। नेक्स्ट आ गया फाइलम। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें याद है क्या सारे?
बता दो एक बार और क्या क्या रहा है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस और एक मिनट, इसके बाद क्या रहा है? सिलेंट्रेटा के बाद टिनोफोरा, टिनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद उसके बाद आर्थ्रोपोडा। मोलस्का बोलने वाला था, मुझे पता चल गया था, मैंने नोटिस किया है। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का के बाद एकेंडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा के बाद, तो कितने हुए? 11। एनिमल्स के लिए कितने फाइलम है? अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए टोटल फाइला कितने हैं? टोटल 11 फाइलम है। उस 11 फाइलम में से 10 तो नॉन कॉर्डेट हैं, और जो एक है ओनली 1, या 11th कह सकते हैं। 11th कौन है कॉर्डेट? वो आगे की बात। हमने यहां पर फाइलम्स पढ़े। एनिमल्स के टोटल कितने फाइलम हो गए? 11। टोटल फाइलम ऑफ एनिमल कितने आएंगे? 11 आएंगे। 11 में से 10 खाली कौन है? नॉन कॉर्डेट है। और 11th कौन सा है? कॉर्डेट्स है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पे ना, बताना ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट ये है, एनिमल फाइलम contains many classes on the basis of ontogenic similarity. वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी में से निकाला है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, दिमाग लगाना है और समझना है, ठीक है। हमने लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, एनिमल फाइलम कंटेन्स मैनी क्लासेस। एक एनिमल के फाइलम में बहुत सारी क्लास आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनिक सिमिलैरिटी, जिसमें हमने क्या लिखा है? ऑन्टोजेनिक सिमिलैरिटी लिखी है। ये तुम्हें बताना है। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ऑन्टोजेनिक का मतलब क्या था? डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप इसको डेवलपमेंट मान सकते हो। चलिए, अब मुझे पता था कि तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसा है? पहला पॉइंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें फॉल्स क्या चीज है? यहां पर आना चाहिए एनिमल किंगडम कंटेन्स मैनी फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनिक सिमिलरिटी। यहां पर फाइलम की जगह क्या आना चाहिए? किंगडम। और क्लास की जगह क्या आना चाहिए? फाइलम। क्या तुम्हें पता है कि हमने ये जो फाइलम बनाए हैं, है ना, इसमें 10 नॉन कॉर्डेट के फाइलम है और 1 कॉर्डेट का फाइलम है। एनसीईआरटी ने पता क्या लिखा है कि इनको नॉन कॉर्डेट और उनको कॉर्डेट हमने किस बेस पर रखा है? हमने इस बेस पर रखा है क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड है और क्या है? न्यूरल ट्यूब्स है, नर्व ट्यूब है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? डेवलपमेंटल सिमिलैरिटी। कोई कॉर्डेट है, कोई नॉन कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट कॉर्डेट क्यों है? क्योंकि उनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नर्व कॉर्ड है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। तब वो कौन है? कॉर्डेट। और जिनमें ये तीनों नहीं है तो वो क्या है? नॉन कॉर्डेट है। तो फाइलम की जगह क्या आना चाहिए? किंगडम आना चाहिए। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं हूं, ध्यान रखना। और यहां पर क्या आना चाहिए था? फाइलम आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास में कौन कौन आ गया? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब आ गया। और प्लांट्स के लिए कौन है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये प्लांट्स के लिए एग्जांपल हो गया। अच्छा, ये एग्जांपल फाइलम के हैं, डिवीजन के हैं? अरे बोलो, ये डिवीजन है, क्योंकि प्लांट्स के लिए हम कौन सा टर्म यूज में लेते हैं? डिवीजन टर्म यूज में लेते हैं। फाइलम हम किसके लिए यूज में लेते हैं? एनिमल्स के लिए।
अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूं एंजियोस्पर्म इज ए फाइलम विच कंटेन्स सिमिलर क्लास, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एंजियोस्पर्म फाइलम है ही नहीं, एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन है। तो यहां पे तुम्हें ये ध्यान रखना, हाईलाइट करना है, ये प्लांट्स के लिए डिवीजन होता है, फाइलम नहीं होता, फाइलम सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है। और लास्ट में आ गया किंगडम, और कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। स्टेटमेंट में बोलता हूं एनिमल किंगडम कंटेन्स मैनी फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनिक सिमिलैरिटी। एक किंगडम में हम किसको रखते हैं, फाइलम को, और यहां पे फाइलम कौन से हैं, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, जिसमें से हमने बोला 10 फाइलम कौन से हैं, नॉन कॉर्डेट, 11th फाइलम कौन सा है, कॉर्डेट। अब हमने 10 फाइलम को नॉन कॉर्डेट बोला है और 11th फाइलम को कॉर्डेट बोला, किस बेस पे, क्योंकि उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सिमिलैरिटीज है। क्योंकि जो 10 फाइलम है इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, नर्व कॉर्ड, जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो नहीं है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं है। जिनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो 11th है, वो कॉर्डेटा है। हाँ, एनिमल में फाइलम नहीं आएगा, सही बात है। यहां पर किंगडम, अच्छा लेट रिप्लाई किया तुमने समरीन जी। समरीन ऑनलाइन में बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर देती, लास्ट ईयर भी थी। तो क्या हो गया इसमें, ऐसी वाली बात कौन सी है, लास्ट ईयर भी एक्टिव थी, इस बार भी एक्टिव है। हो गया तो 2-4 नंबर, 10, 15, 20 नंबर कम पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस उसको रिटेन करना और वापस एक्टिवली पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक साल आपके, हाँ, और वो भी ऑनलाइन रहते हुए एक्टिवली पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। बट बहुत कूल माइंड भी है समरीन, लास्ट में सब इसको सम मरीन कहते थे। तुम लोग भी यही बोलते हो क्या? लेकिन फिर भी हो गया ये। चलिए, ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड पे, लास्ट टॉपिक, फाइनली निकले जो ये अच्छा है। टैक्सोनॉमिकल एड, ये एड्स नहीं है। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल किसी पर एड्स हो जाता है, नहीं कि टैक्सोनॉमी पढ़ते पढ़ते एड्स हो गया, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड। यूज ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को यूज में क्यों ले रहे हैं, यूज ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का यूज क्या है इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में यूज है, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। या फिर बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट। टैक्सोनॉमी का यूज क्या है, टैक्सोनॉमी क्यों यूज में ले रहे हैं, टैक्सोनॉमी क्यों पढ़ने की जरूरत है, इतनी माथापच्ची हम टैक्सोनॉमी के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टैक्सोनॉमी की एप्लीकेशन कहां पर आ रही है, एग्रीकल्चर में टैक्सोनॉमी की एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट्री में है, इंडस्ट्रीज में है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। जैसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो,
मतलब एग्रीकल्चर में तो काम आ ही रहा है, प्लांट की स्पीशीज हैं जो एग्रीकल्चर में काम आएगी। फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए, वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए भी हमको पता होना चाहिए कौन से प्लांट वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए जरूरी है, कौन से एनिमल्स वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए जरूरी है। तुम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा है? इकोलॉजी में जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वहां पे दे रखा है यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन, एस्थेटिक वैल्यूज, सुने हैं वो सारे? तो बहुत सारे यूटिलाइजेशन दे रखे हैं प्लांट्स के और एनिमल की डाइवर्सिटी के। तो वही यूज यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्लांट और एनिमल की स्पीशीज जानने की हमको जरूरत क्यों है, हमको उसका क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों है। तो क्लासिफिकेशन किसके लिए करना है? एग्रीकल्चर के लिए करना है, फॉरेस्ट्री के लिए करना है, इंडस्ट्रीज के लिए करना है, जिससे अपने को क्या मिलेंगे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट केमिकल्स, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलेंगे और हमको बायोडाइवर्सिटी जाननी है। इसके लिए टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोनॉमी का यूज इतनी सारी फील्ड में आ रहा है, इसलिए टेक्सोनॉमी पता लगानी है। और टेक्सोनॉमी पता लगाने के लिए क्या यूज में आ रहे हैं? टेक्सोनॉमिकल एड। कौन कौन से एड है? सबसे पहले हर्बेरियम है। देखा है किसी ने हर्बेरियम? नहीं देखा। और इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन है क्या? बॉटनिकल गार्डन से जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क को तुम लोग क्या कह देते हो? जूस? जूस नहीं है, जूस। और म्यूजियम, म्यूजियम इसमें आता है। और बताओ, की है। और फ्लोरा, फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी है, वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैटलॉग्स। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, फ्लोरा, फौना, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड हैं। तो इनको पढ़ने से एड्स हो जाता है। ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा होता है? एड्स कैसे होता है तुम लोग जानते ही हो। कौन से वायरस से होता है? HIV से होता है। और कौन सा वायरस बोलते हैं इसको? रेट्रो वायरस कहते हैं। या तो HIV बोलते हैं या रेट्रो वायरस कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबसे कॉमन कैरेक्टर कहां दिखेंगे? स्पीशी लेवल पे दिखेंगे। और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर कहां दिखेंगे? किंगडम पे। होशियार हो गए? अब हो गए ना? अब हो गए। प्रिपेयर हो रहे हो, धीरे 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 प्रिपेयर हो जाओगे। अब नहीं होगे? क्या बोलना चाह रही है? अच्छा, हाँ, मतलब सारा होशियार होके सीधा मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, यही कहना चाह रहे हो? प्रिपेयर हो रहे हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम किस में आ जाता है? XC2। तो ये सब जूलॉजिकल पार्क में, म्यूजियम जैसे ना, तो उसमें डाल सकते हैं अपन। इसमें तो वैसे डेड होते हैं, लिविंग वाले जो हैं वो जूलॉजिकल पार्क आता है। एक्वेरियम उसमें आ जाएगा। मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हटा दूं ये? अच्छा, तुम लोगों में से कोई बता सकता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज? बताइए पूर्वी जी, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज? व्हाट इज द करेक्ट? अरे हर्बे, तुम यहां थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, हर्बेरियम चिपका दिया। मैं पूछ रहा हूं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का करेक्ट सीक्वेंस क्या है?
देखो एनसीईआरटी ने तो दिया हुआ है ना, वो लेवल है। एनसीईआरटी ने तो दे रखा है, वो लेवल्स है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तो एनसीईआरटी ने दे रखा है ना। एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर दे रखा है। पहले दिया कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन एंड फिर अब इनको सही अरेंज करना है, सीक्वेंस लेके आना है इसका। सबसे पहले क्या सीक्वेंस आएगा? पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन। तुम आइडेंटिटी कैसे करोगे? कैरेक्टराइजेशन करोगे, तो पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन, फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन, फिर आएगा नॉमेनक्लेचर और फिर आएगा क्लासिफिकेशन। अगर सीक्वेंस आता है तो ये सीक्वेंस है, लेवल आते हैं तो वो 4 लेवल कैसे भी हो सकता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर ये सिर्फ लेवल्स हैं, सीक्वेंस नहीं है ये। एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है कि जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो ना, उससे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। बिल्कुल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो नॉमेनक्लेचर से पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। तो पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ लेवल्स हैं, सीक्वेंस जो जाएगा वो जाएगा, वो सिर्फ लेवल्स हैं। और उसमें जो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, वो सीक्वेंस नहीं, वो सिर्फ लेवल्स हैं। पहले नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। चलो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक शीट होती है। वेरी गुड। हर्बेरियम क्या एक पेपर शीट है? अच्छा, इस शीट की कोई साइज वाइज भी है क्या? क्या साइज लेते हो तुम लोग? सिक्सटीन 16.5 इंचेस। क्या करने वाले हो? 16.5 इंचेस की तो लेंथ लेने वाले हो, और 11.5 इंच की क्या लेने वाले हैं? विड्थ। ये शीट होगी, इसमें आप 41 और 29 सेंटीमीटर ले सकते हो। 41 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, और ये कितना हो सकता है? 29 सेंटीमीटर हो सकता है। इसमें राइट साइड के लोअर कॉर्नर पे, ये राइट साइड का लोअर कॉर्नर है, लोअर कॉर्नर, इसमें 7 इंटू 12, 7 लेंथ और 12 सेंटीमीटर, इसका एक ब्लॉक बनाए हैं और ब्लॉक में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां लिखी हुई है बताओ? बिल्कुल सही है। डेट ऑफ कलेक्शन लिखा हुआ है। एक मिनट, डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन भी है। डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बायोलॉजिकल नेम, या साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल नेम की जगह लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम, और नेम ऑफ फैमिली, वेरी गुड, और नेम ऑफ कलेक्टर, उस एरिया का कलेक्टर या जिसने कलेक्ट किया उसका। डेट और टाइम भी है, डेट भी है, टाइम भी है, प्लेस भी है, वो सारा। जिस टाइम कलेक्शन किया वो कलेक्शन का टाइम भी लिखना है, डेट भी है, प्लेस भी है, सारे ही है। अगर क्वेश्चन दिया हो तो है, अदरवाइज ऑल ऑफ अबव होता है तो ऑल ऑफ अबव है। भाई उसमें दे दिया, इतने सारे पॉइंट दे दिए, उसमें से बता दिया कि कौन सा नहीं है, तो जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको हटा देते हैं, अदरवाइज ये सब आता है, डेट, प्लेस, टाइम, सब कुछ। अच्छा, यहां पे क्या पेस्ट किया हुआ है? क्या पेस्ट किया है? पेस्टिंग, बताओ बताओ। जो कलेक्ट किया है ये बहुत अच्छा पॉइंट था, जो कलेक्ट किया, आदमी कलेक्ट कर दिया, चिपका दिया क्या पेस्टिंग है इसमें? ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट पार्ट, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट पार्ट्स।
अच्छा ये तो चलो ठीक है, ड्राई कर दिया, सुखा के लगा दिया, प्रेस कर दिया, ये भी ठीक है। प्रिजर्वेशन किसका है और क्यों है? किस चीज से प्रिजर्व कर रहे हो? हाँ तो कैसे? कैसे? कौन सा केमिकल? HgCl2, 0.1% HgCl2। क्या डालना है? प्रिजर्व बाय 0.1% HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या है ये? इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, एंटी फंगल कह सकते हो। ये इंसेक्टिसाइड हो सकता है और ये फंगिसाइड हो सकता है। क्या अपन इसको क्विक रेफरल फॉर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आ रखा है क्वेश्चन। इट इज क्विक रेफरल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्विक रेफरल या क्विक रेफरेंस कह सकते हैं इसको। क्लासिफिकेशन के लिए क्विक रेफरेंस लेना हो तो कहां से लेंगे? हर्बेरियम से। ये आया था नीट में, इंपॉर्टेंट यही है। तो हर्बेरियम एक पेपर की शीट है, बिल्कुल ठीक। और शीट की लेंथ है 16.5 इंच या 41 सेंटीमीटर, विड्थ है 11.5 इंच या फिर 29 सेंटीमीटर। इस शीट के राइट साइड के लोअर कॉर्नर पे हमने क्या लिख रखी है? इंफॉर्मेशन। डेट एंड प्लेस तो डायरेक्टली है ही, एनसीईआरटी में गिवन है, टाइम भी आता है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ा तो टाइम को नहीं करोगे। इंग्लिश लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम। इंग्लिश नेम जैसे पटेटो क्या है? इंग्लिश नेम है ना पटेटोज। और लोकल नेम क्या है? आलू या फिर बटाटा, कई जगह बटाटा बोलते हैं। और बायोलॉजिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम। तो ये सारे नाम वहां पे लिखे हुए हैं। फैमिली उसकी कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वो, अच्छी फैमिली है, पुअर फैमिली, कैसे जो भी है। और नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम भी इसमें डाल दिया। और फिर हमने जो पेस्ट किया वो क्या क्या पेस्ट किया हमने? ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड प्लांट पार्ट्स। यहां पे एनिमल डाल सकते हैं, ध्यान रखना एनिमल नहीं आएगा यहां पे, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए। हर्बेरियम ओनली फॉर प्लांट होता है। इट इज क्विक रेफरल ऑफ क्लासिफिकेशन अबाउट एनिमल्स, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन किसके लिए बात चल रही है? प्लांट्स के लिए। तो हर्बेरियम में अगर तुम सब कुछ भूल जाओ तो दो बातें जरूर याद रखना। एक तो ये ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व पार्ट, और ये दो पॉइंट है ना। इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मैटर हो गया, बट ज्यादातर क्वेश्चन इसके बारे में अभी तक हो गया ये। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इसको कंजर्व करते हैं, मतलब हर्बेरियम शीट बना के इसको शेल्फ में रखते हैं, तो एक क्लासिफिकेशन पैटर्न यूज में लेते हैं जो है बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। उसके बेसिस पे इन सबको अरेंज करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन है, सुना है तुम लोगों ने? बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सुना है? बस वो मुझे पता था, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। प्लांट के लिए बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, बता सकते हो कोई? नेचुरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्लांट को अरेंज करते हैं। मतलब हर्बेरियम हमने सेलेक्ट किया ना, तो हमने एक क्लासिफिकेशन को यूज में लिया कि इसके बेसिस पे हम लोग उन प्लांट्स को अरेंज करेंगे। एल्गी का क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट इन लैब on the basis of most accepted classification, और उसका नाम है बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन।
एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है, बट उसका नाम नहीं दिया उन्होंने, तो वो बता दिया हमने बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन। ये आगे आ जाएगा फिर से, उसमें डिटेल पता चल जाएगी। तो हर्बेरियम किसके लिए, प्लांट्स के लिए कि एनिमल्स के लिए? प्लांट्स के लिए। इसमें प्लांट्स को कैसे पेस्ट करेंगे? ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड। प्रिजर्वेशन के लिए क्या डालेंगे? 0.1% HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड डालेंगे, जिससे वो कंपोज नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कहां लिखनी है? राइट साइड के लोअर कॉर्नर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, वो इंफॉर्मेशन ये सारी आ गई। अच्छा, कौन सा ये क्या है? क्विक रेफरल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, क्विक रेफरेंस है ये, फटाफट अगर क्लासिफिकेशन करना है तो ये यूज में ले सकते हो। और दूसरा हमने क्या लिखा है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा लेबोरेटरी में? बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पे। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो रहा वो बेंथम एंड हुकर का रहा, पुराना ओल्ड। अब नए वाले हर्बेरियम अलग तरह से होते हैं, ये अब तक ओल्ड ही चल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां है? हटा दो ये, लार्जेस्ट हर्बेरियम। सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू, इंग्लैंड के अंदर है। वहां पे लार्जेस्ट हर्बेरियम है जिसमें 6 लाख स्पेसिमेन है। और इंडिया में लार्जेस्ट कौन सा है? तो बताओ कहां पर है? बिल्कुल गलत, सेंट्रल हर्बेरियम कैलकाटा। सेंट्रल हर्बेरियम कैलकाटा में सबसे बड़ा हर्बेरियम। हर्बेरियम की बात हो रही है, ना कि बॉटनिकल गार्डन की बात हो रही है। इसमें 2 लाख स्पेसिमेन है। चलिए, ये तो हर्बेरियम यहां पे खत्म। अब कौन सा? बॉटनिकल गार्डन। ये बताओ, बॉटनिकल गार्डन इन सीटू है या एक्स सीटू है? एक्स सीटू का मतलब है कहीं और से प्लांट लाके गार्डन में लगा रखा है, नेचुरल प्लांट नहीं है, जहां पे थे वहां नहीं है। ये एक गार्डन बनाया और वहां पे लाके इन प्लांट्स को लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू। इसमें क्या होता है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट like habitat and distribution। अब बता दो कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन है? द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, एक तो ये हो गया। एक तो गार्डन ये हो गया, द रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इंडिया में कौन कौन से हैं? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कौन सा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और कौन सा है? एक गार्डन और है सर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन। गार्डन हो गया नहीं। द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? क्यू, इंग्लैंड में। क्यू, इंग्लैंड। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। और लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग।
ये जो नाम है नेशनल रिसर्च, ये ऐसे शॉर्ट में आ जाता है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर या लखनऊ, NRIL लिखा हुआ जाता है। एक तो लखनऊ यहां पर है, एक लखनऊ और है तुम्हारी NCERT में लिखा हुआ, वो CDRI है। वो कौन सा लखनऊ है? CDRI। लखनऊ नाम याद है, सहेली याद आ जाती नहीं, वो सबको याद है। बोला देखो, आप बोलो रही रीना। एक है CDRI लखनऊ, एक है NRI लखनऊ। लखनऊ के दो हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। कौन सी मेडिसिन बनाई थी उसने? सहेली। कैसी होती सहेली? नॉन स्टेरॉइडल होती है, वंस अ वीक। कौन सा हार्मोन है सहेली में? एस्ट्रोजन। दोनों हार्मोन है, एक सी से कुछ था, वो मैं बता रहा हूं अभी। कौन सा हार्मोन है सहेली में? तुम भी तो बताओ यार। मान लिया कि सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसका वाला तुम ध्यान नहीं रखोगे। लेनी नहीं है मान लिया अपन ने, लेकिन केमिकल के बारे में ध्यान तो रखोगे नहीं। जब आप दोनों हार्मोन बोलते हो तो वो माला डी है। जब आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बोलते हो तो वो माला डी या माला एन है। ओनली प्रोजेस्ट्रोजन विद सेंट क्रोमोन, विद सेंट क्रोमोन। सेंट क्रोमोन जो फीमेल को कैंसर से बचाता है, तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन बन सकता है ना। कोई गार्डन, ये बॉटनिकल गार्डन दे देंगे, साथ में मैच करना पड़ेगा कौन सा प्लेस है, या मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनता है। द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, और लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। डन। अच्छा, 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको? 3 मिनट में खत्म कर दें क्या? है क्या? खत्म ही है ना, बचा क्या है? नहीं तो फिर कल क्वेश्चंस करके नया चैप्टर शुरू कर देंगे अपन। देखो, जितना जल्दी तुम्हारा सिलेबस होगा ना, उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ऐसा तो मानो इसको। हाँ हाँ, कुछ कह रही हैं आप? क्योंकि दो सेंट्रियोल है ना, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल जो पोल्स पर हैं, तो 2 एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर, तो इसको बोलते हैं एम्फी एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर छोटे, स्पिंडल फाइबर लंबे, ये फर्क है। उससे अलावा एस्टर, अगर सेंट्रियोल नहीं हुआ ना तो एस्टर दिखेगा नहीं। एस्टर मतलब स्टार, स्टार लाइक फॉर्मेशन। सेंट्रियोल नहीं तो एस्टर नहीं, इसलिए प्लांट में एन एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, बट एन एस्ट्रल होते हैं, और प्लांट एनिमल्स में एम्फी एस्ट्रल। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के वजह से काइनेटोकोर का अरेंजमेंट होता है, बनते नहीं है। अब वो समझ गया, अरेंज होता है वो। फॉर्म बाय मतलब क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर का जो चार्ज है, उस चार्ज के वजह से काइनेटोकोर अरेंज हो जाते हैं पास पास में आके। तो स्पिंडल फाइबर ने नहीं बनाया है, उसकी हेल्प से बनाया। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं, चलो।